हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अजय फ्रॉम विजन इन्फो सिस्टम। दोस्तों, आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम बात करने वाले हैं काउंट फंक्शन, काउंट ए फंक्शन, काउंट ब्लैंक फंक्शन, काउंट इफ फंक्शन एंड काउंट इफ्स फंक्शन पर। इस ट्रेनिंग सेशन में हम इन सारे फंक्शंस की थियरी भी सीखेंगे और साथ साथ इन सारे फंक्शंस को कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं वो भी सीखेंगे। तो चलो बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। यहाँ फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं काउंट फंक्शन से। इस काउंट फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं अ फंक्शन विच रिटर्न्स द नंबर ऑफ काउंट ऑफ सेल दैट कंटेन्स नंबर्स इन अ रेंज। यानी यहाँ काउंट फंक्शन आपके एक रेंज में कितने सेल्स है उसे काउंट करके आपको बताता है। लेकिन अगर उस रेंज में टेक्स्ट हो तो काउंट फंक्शन काम नहीं करता। काउंट फंक्शन हमेशा नंबर्स को ही काउंट करता है। हमेशा याद रखिए, काउंट फंक्शन हमेशा नंबर्स वाले सेल को ही काउंट करता है एक रेंज में से। नेक्स्ट देखते हैं इस काउंट फंक्शन का सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, इज इक्वल टू काउंट ओपन ब्रैकेट वैल्यू 1 कॉमा ऑप्शनल वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 सो ऑन। यहाँ पर वैल्यू 1 में आपको उस रेंज को सिलेक्ट करना है जिसे आपको काउंट करना है। बस इतना ही। वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 ये ऑप्शनल है, इसकी बात हम आगे करेंगे। फ़िलहाल इस वैल्यू 1 पर ही हम ध्यान देते हैं और इसे अच्छी तरह समझ लेते हैं, यानी इस फंक्शन को अच्छी तरह समझ लेते हैं। दोस्तों, ये रही हमारी एक्सेल शीट और इस शीट में हमने सारे एप्लीकेशंस के डिटेल स्टोर की है हु हैज़ अप्लाइड फॉर दिस कॉन्टेस्ट। और ये डिटेल्स है एनरोलमेंट आईडी, नेम, एज, फ़ोन नंबर एंड सिटी। अब मुझे ढूंढना है कि कितने लोगों ने कॉन्टेस्ट में अप्लाई किया है। तो मुझे जानना है टोटल एप्लीकेशन काउंट फॉर दिस कॉन्टेस्ट। यहाँ मैं कोई भी एक ऐसी फील्ड लूँगा जिसमें नंबर्स है और ब्लैंक वैल्यू नहीं है। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एज फील्ड यानी एज कॉलम, क्योंकि काउंट फंक्शन हमेशा नंबर्स वाले रेंज को ही काउंट करता है, ना कि टेक्स्ट वाले रेंज को। टेक्स्ट वाले रेंज को काउंट करने के लिए अलग फंक्शन है, उसकी बात हम आगे करेंगे। यहाँ हम यूज़ करेंगे एज कॉलम काउंट फंक्शन के लिए। मुझे इस काउंट फंक्शन का रिजल्ट सेल C19 में चाहिए। यहाँ पर मेरा फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, इज इक्वल टू काउंट ओपन ब्रैकेट और फिर यहाँ पर हमें वैल्यू 1 के यहाँ सिलेक्ट करना है उस कंप्लीट कॉलम को, दैट इज़ एज कॉलम, एंड दैट्स ऑल, वी आर डन। ये देखिए रिज़ल्ट। यहाँ कितने लोगों ने कॉन्टेस्ट को अप्लाई किया है वो वैल्यू हमें मिल गई, विच इज़ 15। आप चाहो तो इसे वेरीफाई करके भी देख सकते हो। देखा कितना सिंपल था ये काउंट फंक्शन, एंड आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलो और एक एग्जांपल देखते हैं इस काउंट फंक्शन का। यहाँ हमने डेटा को दो अलग अलग टेबल में डिवाइड किया है और मुझे इन दोनों टेबल को मिला के एक टोटल एप्लीकेशन काउंट करना है। यहाँ पर मेरा फंक्शन कुछ इस तरह से होगा, इज इक्वल टू काउंट ओपन ब्रैकेट और आपको इस वैल्यू 1 में उस रेंज को सिलेक्ट करना है, देन कॉमा, और वैल्यू 2 में आपको उस सेकेंड रेंज को सिलेक्ट करना है, यानी उस सेकेंड टेबल में से। एंड वी आर डन। आवर आंसर इज़ 27 एंड इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। आप चाहो तो इसे वेरीफाई करके भी देख सकते हो। नाउ वी आर कम्प्लीटली डन विद दिस काउंट फंक्शन और मुझे यकीन है आपको ये काउंट फंक्शन अब अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं काउंट ए फंक्शन की तरफ। ये काउंट ए फंक्शन भी सेम काउंट फंक्शन जैसा ही है, सिर्फ ये अल्फ़ाबेट्स या टेक्स्ट को यूज़ करता है काउंट करने के लिए। यानी काउंट फंक्शन नंबर्स यूज़ करता है और काउंट ए फंक्शन अल्फ़ाबेट्स या टेक्स्ट को यूज़ करता है। चलो इसे भी प्रैक्टिकली देखते हैं ताकि आपको ये काउंट ए फंक्शन भी अच्छी तरह समझ आ जाए। यहाँ इस सेम टेबल पर मुझे सेम नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन या एनरोलमेंट काउंट करने हैं, लेकिन इस बार मुझे कोई न्यूमेरिक फील्ड या कॉलम नहीं यूज़ करना। मुझे यूज़ करना है ऐसी फील्ड जिसमें टेक्स्ट हो। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा नेम ऑफ़ एप्लीकेशन कॉलम। यहाँ मेरा फॉर्मूला होगा इज़ इक्वल टू काउंट ए ओपन ब्रैकेट
और वैल्यू 1 के यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन या नेम ऑफ एप्लीकेशन फील्ड को सिलेक्ट करना है। और ये देखिए इसका रिज़ल्ट, इस काउंट ए का रिज़ल्ट सेम काउंट फंक्शन जैसे आ गया, दैट इज़ वैल्यू 15। नाउ वी आर डन। देखा कितना आसान फंक्शन है ये। सो दोस्तों, अब आपको ये काउंट फंक्शन और काउंट ए फंक्शन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं काउंट ब्लैंक फंक्शन की तरफ। ये काउंट ब्लैंक फंक्शन भी बहुत सिंपल फंक्शन है। इस फंक्शन में हम एक रेंज में कितने ब्लैंक सेल्स है उसे ढूंढते हैं या काउंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे इस एक्सेल शीट में देखने हैं कितने एप्लीकेंट ने अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया है, यानी यहाँ कितने सेल्स खाली या ब्लैंक है इस मोबाइल नंबर कॉलम में, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं इस काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज़। तो यहाँ पर मेरा फार्मूला होगा इज़ इक्वल टू काउंट ब्लैंक ओपन ब्रैकेट, और आपको उस रेंज को सिलेक्ट करना है, दैट इज़ मोबाइल नंबर। ये पूरे रेंज को सिलेक्ट करना है एंड दैट्स ऑल, वी आर डन। और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 4, यानी इस पूरे कॉलम में 4 ब्लैंक वैल्यूज़ है, यानी यहाँ पर 4 एप्लीकेंट ने अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया। और इस तरह से आप इस काउंट ब्लैंक फंक्शन से ब्लैंक सेल्स को काउंट कर सकते हो। इस काउंट ब्लैंक फंक्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं काउंट इफ फंक्शन की तरफ। इस काउंट इफ फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं अ फंक्शन विच रिटर्न्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट मीट्स अ सर्टन क्राइटेरिया और कंडीशन। यानी ये फंक्शन नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करता है बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया और कंडीशन। सो इसे हम कंडीशनल काउंट भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक रेंज में कितने रिपीटेड वैल्यू है वो फाइंड करना है, तो आप इस काउंट इफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो इस काउंट इफ फंक्शन का सिंटेक्स कुछ इस तरह से है, इज़ इक्वल टू काउंट इफ ओपन ब्रैकेट रेंज कॉमा क्राइटेरिया ब्रैकेट क्लोज। यहाँ भी इस फंक्शन में सिर्फ 2 वैल्यूज़ है, फर्स्ट इज़ रेंज एंड सेकेंड इज़ क्राइटेरिया। और रेंज में हमारा होगा कंप्लीट कॉलम और क्राइटेरिया में होगी हमारी कंडीशन। अब चलो प्रैक्टिकली देखते हैं इस फंक्शन का यूज़। सपोज़ यहाँ पर इस टेबल में मुझे फाइंड करना है मुंबई सिटी से कितने लोगों ने इस कॉन्टेस्ट को अप्लाई किया है। तो यहाँ मेरा फार्मूला इस सेल J19 में होगा, इज़ इक्वल टू काउंट इफ ओपन ब्रैकेट रेंज, और रेंज के यहाँ आपको सिलेक्ट करना है उस कंप्लीट सिटी कॉलम को और फिर देना है कॉमा। नेक्स्ट क्राइटेरिया के यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सेल E14 जहाँ मुंबई वैल्यू लिखी है। आप चाहो तो कोई और सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें मुंबई वैल्यू लिखी हो, या आप डबल कोट्स में मुंबई वर्ड भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने E14 सेल को सिलेक्ट किया है एंड वी आर डन। टोटल मुंबई सिटी से 4 लोगों ने अप्लाई किया है इस कॉन्टेस्ट को एंड यू कैन सी द रिज़ल्ट। देखा दोस्तों, ये भी फंक्शन कितना इजी और सिंपल है। यानी ये काउंट इफ फंक्शन आपको रिपीटेड या डुप्लीकेट वैल्यूज़ को काउंट करने में हेल्प करता है। इस काउंट इफ फंक्शन के बाद फाइनली हम बढ़ते हैं काउंट इफ फंक्शन की तरफ। ये काउंट इफ फंक्शन भी सेम काउंट इफ फंक्शन जैसा है, लेकिन यहाँ पर हम एक से ज़्यादा कंडीशन या क्राइटेरिया लिखते हैं। यानी काउंट इफ फंक्शन में एक कंडीशन होती है और काउंट इफ फंक्शन में मल्टीपल कंडीशन होती है। तो चलो इसे भी प्रैक्टिकली देखते हैं ताकि आपको ये फंक्शन भी अच्छी तरह समझ आ जाए। सपोज़ दोस्तों, यहाँ मुझे काउंट करना है कितने एप्लीकेंट 16 एज के हैं और वो मुंबई सिटी से है। यहाँ मेरी 2 कंडीशन है, दैट इज़ एज एंड सिटी। तो ऐसी मल्टीपल कंडीशन के वक्त हम यूज़ करते हैं काउंट इफ फंक्शन। सो यहाँ सेल J20 में मेरा फार्मूला होगा इज़ इक्वल टू काउंट इफ्स ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होगा एज कॉलम को और फिर देना है कॉमा। क्राइटेरिया में हम सिलेक्ट करेंगे सेल विच कंटेन्स वैल्यू 60 और फिर देना है अगेन कॉमा। नेक्स्ट सिलेक्ट करनी है हमें रेंज जो होगी सिटी कॉलम,
और फिर देना है अगेन कॉमा और फाइनली सिलेक्ट करना है सेल जिसमें मुंबई वैल्यू लिखी हो। एंड नाउ वी आर डन। ये देखिए इसका रिजल्ट विच इज़ 1, यानी यहाँ एक ही एप्लीकेंट है जिसका एज 16 है और वो मुंबई से है। दोस्तों ये था एक सिंपल यूज़ इस काउंट इफ फंक्शन का एंड आई एम श्योर आपको ये फंक्शन अब समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों अब आपको ये काउंट फंक्शन, काउंट ए फंक्शन, काउंट ब्लैंक फंक्शन, काउंट इफ फंक्शन और काउंट इस फंक्शन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स करके बताइए और अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।